राजस्थान के एक छोटे से गांव में अलीना अपने अब्बू अम्मी और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती थी। गरीबी उनके आंगन में रोज रोटियों से लड़ाई करती थी, मगर अलीना की आंखों में ख्वाब थे, स्कूल जाने के, बड़ी अफसर बनने के और अपनी अम्मी को एक दिन सोने की चूड़ियां दिलाने के। मगर 10 साल की अलीना के ख्वाब बहुत जल्दी तोड़ दिए गए। एक दिन उसके अब्बू ने कहा, तेरी शादी तय हो गई है, कल बारात आएगी। अलीना ने अपनी अम्मी की तरफ देखा, पर वो चुप थी। उनकी आंखें डरी हुई थी, मगर लाचार। अभी तो मैं पढ़ रही हूँ अब्बू, उसने कांपती आवाज़ में कहा। अब तेरा किताबों से क्या काम, अब तू किसी के घर की इज्जत बनेगी। शादी के दिन अलीना को एक भारी लाल जोड़ा पहनाया गया। हंसी खुशी के बीच उसकी छोटी सी दुनिया लुट चुकी थी। उसका पति रिजवान उम्र में उससे 14 साल बड़ा था। पहली ही रात उसने मासूम अलीना को हैवानियत का मतलब सिखा दिया। अलीना रोती रही, मगर सुना किसी ने नहीं। सास बोली, औरत को सहना आता है, तभी तो घर बसता है। हर रात उसके लिए डर की रात बन गई। उसका बचपन, उसकी मासूमियत, सब कुछ एक कुचले हुए फूल की तरह मुरझा गया। 14 की होते होते अलीना माँ बन गई। एक छोटी सी बेटी ने उसकी गोद में आंसू के साथ जन्म लिया। नाम क्या रखोगी? किसी ने पूछा। उम्मीद, उसने धीरे से कहा। उस बच्ची में अलीना ने अपना टूटा हुआ बचपन देखना शुरू किया, मगर ससुराल वालों को वो बच्ची बोझ लगी। खाने के लिए दाना कम था और अब एक मुंह और जुड़ गया। इस बच्ची को अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं, सास बोली। अलीना ने अपने बच्चे को छाती से लगाते हुए कहा, जिस दिन ये घर छोड़ेगी उस दिन मैं भी चली जाऊंगी, मगर तुम्हें छोड़कर नहीं। एक दिन जब रिजवान ने शराब पीकर उसे पीटा और बेटी को भी थप्पड़ मार दिया, तो अलीना का सब्र टूट गया। वो आधी रात को बच्ची को सीने से चिपकाए घर से निकल पड़ी। ना पैसे, ना ठिकाना, सिर्फ हिम्मत। रेलवे स्टेशन पर उसे एक महिला मिली, सुषमा दीदी, जो एक एनजीओ चलाती थी। उन्होंने अलीना की हालत देखी और अपने साथ ले आई। एनजीओ में अलीना ने सिलाई सीखी, पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी बेटी को भी स्कूल भेजा। उसे हर दिन अपनी पुरानी जिंदगी की परछाइयाँ डराती थी, मगर अब वो डरती नहीं थी। एक दिन अलीना ने टीवी पर बच्चियों की शिक्षा पर एक बहस देखी। उसने तय किया, अब वो चुप नहीं रहेगी। वो गांव-गांव जाकर लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने लगी। बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने लगी। उसने अपनी कहानी सैकड़ों औरतों के सामने बांटी, आंसू के साथ नहीं, गर्व के साथ। कुछ सालों में उसकी एनजीओ उम्मीद की किरण पूरे जिले में एक नाम बन गई। अब वो अदालत में जाकर बाल विवाह के केस लड़ती थी। एक दिन एक अदालत में गवाही देने के बाद बाहर निकलते समय अलीना की नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वही आंखें, वही झुका हुआ शरीर। ये उसके अब्बू थे। बेटी, उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा। अलीना कुछ पल चुप रही, फिर उनकी तरफ बढ़ी। मैं तुम्हारी बेटी थी, अब कई और बेटियों की माँ हूँ। आज अलीना बाल विवाह की राष्ट्रीय विरोधी मोर्चा की प्रमुख है। उसकी बेटी उम्मीद एक वकील बन रही है और अलीना वो अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक पुकार है उन लाखों बच्चियों की जो अब भी चुप हैं,
एनजीओ में काम करते करते अलीना की ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। सिलाई के साथ साथ उसने अपनी अधूरी पढ़ाई फिर से शुरू की। सुषमा दीदी ने उसका दाखिला ओपन स्कूल में कराया। दिन में सिलाई, शाम को पढ़ाई और रात में बेटी को सुलाते वक्त माथे पर हाथ फेरते हुए दुआ। यही उसकी ज़िंदगी थी। हर साल की तरह उसकी बेटी उम्मीद क्लास में टॉप करती थी और अलीना वो भी 10वीं 12वीं फिर ग्रेजुएशन और आखिर में बीएड कर गई। एक दिन सरकारी स्कूल में टीचर की भर्ती निकली। फॉर्म भरते समय उसके हाथ काँप रहे थे। क्या मैं अब भी किसी स्कूल में मैडम बन सकती हूँ? सुषमा दीदी ने मुस्कुराकर कहा, जो तूने अब तक किया है उसके बाद तू किसी भी कुर्सी की हकदार है। अलीना ने परीक्षा दी, इंटरव्यू हुआ और एक दिन डाक से आया वो लिफाफा। सरकारी प्राथमिक विद्यालय हिम्मतनगर में सहायक अध्यापिका के रूप में नियुक्ति। उसने वो लिफाफा सीने से लगाकर कहा, अम्मी आज मैं अफसर नहीं बनी पर बच्चों को अफसर बनाने जा रही हूँ। जिस गांव ने अलीना से उसका बचपन छीना था, उसी गांव के सरकारी स्कूल में अब वो बच्चों को पढ़ाने जा रही थी। पहले दिन जब वो स्कूल पहुंची तो बच्चों ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। एक बच्चा बोला, मैडम आप हमारी नई टीचर हैं। अलीना मुस्कुराई, वही मुस्कान जो अब आंसुओं से नहीं आत्मसम्मान से भरी थी। धीरे धीरे स्कूल में बदलाव दिखने लगे। गरीब बच्चों के लिए वो खुद किताबें लाती, लड़कियों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करती और बच्चों के माता पिता से मिलकर कहती, शादी के लिए उम्र नहीं समझदारी चाहिए और वो शिक्षा से आती है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त अलीना को खबर मिली कि उसकी खाला की बेटी नूर के साथ भी वही हो रहा है जो कभी अलीना के साथ हुआ था, बाल विवाह। मगर इस बार अलीना चुप नहीं रही। वो सीधे थाने गई, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर से बात की और पुलिस लेकर सीधे शादी वाले घर पहुंच गई। अभी ये शादी रुकेगी, उसने गरजते हुए कहा। उसकी खाला, जिसने कभी पैसे लेकर अलीना की ज़िंदगी बेच दी थी, आज थर-थर काँप रही थी। नूर उसके पीछे छुप गई। तू हमें शर्मिंदा कर रही है, खाला चिल्लाई। शर्म उस दिन आई थी जब तुमने मुझे एक दरिंदे को बेच दिया था, अलीना ने जवाब दिया। उस रात नूर की शादी नहीं हुई और अगले ही दिन खाला के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे माफ़ कर दे अलीना, अल्लाह ने मेरी बेटी के जरिए मेरी गलती का एहसास दिला दिया। अलीना ने कहा, मैंने माफ़ कर दिया, मगर अब हर लड़की के लिए खड़ी रहूँगी ताकि किसी और अलीना को वो दर्द न सहना पड़े। अलीना की बेटी उम्मीद अब कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रही है। उसने ठान लिया है, मैं भी एक दिन जज बनूंगी ताकि हर लड़की को न्याय मिल सके। माँ बेटी आज भी एक छोटे से मकान में रहती हैं, मगर अब वहाँ डर नहीं बल्कि इज्जत, शिक्षा और सुकून की रोशनी है। अलीना एक नाम नहीं, एक क्रांति है। वो छोटी बच्ची जिसे कभी अपनी उम्र से पहले माँ बना दिया गया, जिसने अंधेरे में भी अपने सपने को थामा, आज हजारों लड़कियों की प्रेरणा है। मैं टूटी जरूर थी पर बिखरी नहीं, और अब मैं सबको जोड़ती हूँ, हिम्मत से, शिक्षा से और मोहब्बत से। अलीना, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी
तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।